हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म। आई वेलकम यू टू द इंग्लिश अल्फा। आज की इस प्यारी सी क्लास में हम कुछ इडियम्स के बारे में पढ़ेंगे, उनको जानेंगे और किस तरीके से हम उनको डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। हम इस चीज को भी सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, बिकॉज पढ़ना ही तो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो अवर फर्स्ट इडियम इज व्हाट्स व्हाट। व्हाट्स व्हाट, ये जो व्हाट्स व्हाट होता है इसका मतलब होता है कि कोई चीज क्या क्या है। जैसे कि बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, बिफोर स्टार्टिंग द वर्क लेट मी टेल यू व्हाट्स व्हाट। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि क्या 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 है। ठीक है, चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन, मुझे समझाने दो। व्हाट्स व्हाट, क्या चीज क्या है। बिफोर वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट, इससे पहले कि हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करें उससे पहले मुझे तुम्हें बताने दो कि क्या चीज क्या है। व्हाट्स व्हाट। ओके, नेक्स्ट मोर और लेस। नेक्स्ट क्या है? मोर और लेस। इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली। मोर और लेस का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब हिंदी में अगर आप जानना चाहो तो इसका मतलब हिंदी में हो सकता है लगभग लगभग। मोर और लेस, जैसे कि यहां से दिल्ली मोर और लेस 130 किलोमीटर है, लगभग लगभग। या तो थोड़ा ज्यादा हो सकता है या थोड़ा कम हो सकता है, तो उसको कहा जाता है मोर और लेस। नेक्स्ट हियर एंड देयर। हियर एंड देयर इसका मतलब होता है यहां वहां। हियर एंड देयर का मतलब क्या होगा? यहां वहां। तो जब भी आपको बोलना है यहां वहां, जैसे कि आई सॉ राहुल हियर एंड देयर इन द लोकेलिटी या फिर इन द कॉलोनी, यही वही आते जाते देखा है मैंने उसको। ओके, तो जब भी आपको बोलना है यहां वहां तो उसके सेंस में आप यूज कर सकते हो हियर एंड देयर। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन, ये जो आउट ऑफ द क्वेश्चन होता है इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल। आउट ऑफ द क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ आउट ऑफ द क्वेश्चन इज इम्पॉसिबल। यानी कि ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है उसकी जगह पे आप क्या बोल सकते हो? आउट ऑफ द क्वेश्चन। लाइक अभी जो बजट है ना वो काफी बिगड़ गया है, सो बाइंग अ न्यू कार इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। बाइंग अ न्यू कार इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि ये जो अब कार खरीदने की बात है ये क्या है? बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल। तो जब भी आपको बोलना है कि ये चीज इम्पॉसिबल है और अभी इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता, तो वहां पे आप बोल सकते हो आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट स्पीकिंग ऑफ विच। स्पीकिंग ऑफ विच इसका मतलब जिसके बारे में मैं बात कर रहा था या फिर जिसकी बातें चल रही थी। स्पीकिंग ऑफ विच, या फिर इस बात से याद आया। स्पीकिंग ऑफ विच का मतलब क्या हो सकता है? इस बात से याद आया। जैसे कि आई सॉ राहुल यस्टरडे, यानी कि मैंने राहुल को देखा कल। स्पीकिंग ऑफ विच हैव यू टॉक टू हिम रिसेंटली, अरे इससे याद आया। जैसे किसी ने कहा कि मैंने राहुल को देखा, तो इससे आप बोलो अरे इसी बात से याद आया, क्या तुमने उससे बात की है? अभी हाल फिलहाल में तुमने उससे बात की है क्या? इस तरीके से। तो जब किसी चीज के बारे में बात हो रही है और उससे अगर आपको कुछ याद आ गया तो वहां पे आप क्या बोलोगे? स्पीकिंग ऑफ विच। स्पीकिंग ऑफ विच, जैसे कि आई हैव बॉट अ न्यू कार, हाँ स्पीकिंग ऑफ विच इज इट गिविंग गुड माइलेज। इस तरीके से हम यूज करते हैं इसका। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग, गलत मत समझना मुझको। डोंट गेट मी रॉन्ग इसका मतलब होता है मुझे गलत मत समझना। डोंट गेट मी रॉन्ग, या फिर मेरी बात का मतलब गलत मत समझना। ओके, जैसे कि डोंट गेट मी रॉन्ग, आई लाइक द जॉब बट आई डोंट लाइक द लॉन्ग वर्किंग आवर्स, यानी कि मुझे जॉब तो पसंद है लेकिन मुझे बहुत देर तक काम करना पसंद नहीं है। तो वहां पे आप क्या बोल सकते हो? डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हें बचाने के लिए किया। ठीक है, तो डोंट गेट मी रॉन्ग इसका मतलब मुझे गलत मत समझो। डोंट गेट मी रॉन्ग, तो सिंपल। नेक्स्ट, सो फार सो गुड। सो फार सो गुड इसका मतलब होता है अभी तक जो चल रहा है बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। अभी तक जो चल रहा है, जो हो रहा है, जैसे भी हो रहा है वो सब बढ़िया हो रहा है। हाउ इज योर जॉब गोइंग? सो फार सो गुड, अभी तक सब बढ़िया। सो फार सो गुड, यानी कि अभी तक सब बढ़िया है। तो आप वहां उस सेंस में बोलो सो फार सो गुड। शादी कैसी चल रही है तुम्हारी? सो फार सो गुड, अभी तक सब ठीक है। बातें कैसी चल रही है तुम्हारी? सो फार सो गुड, अभी तक जो भी चल रही है एकदम ठीक चल रही है। गॉट इट? नेक्स्ट, नो हार्म डन। नो हार्म डन इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें यह बताना हो कि कोई नुकसान नहीं हुआ। कोई नुकसान नहीं हुआ, तो उस सेंस में हम बोलते हैं नो हार्म डन। नो प्रॉब्लम,
जब आपसे कोई सॉरी बोले तो आप बोल सकते हो नो प्रॉब्लम, तो उस नो प्रॉब्लम को रिप्लेस कर दो इस नो हार्म डन से। गॉट इट? जैसे कि सॉरी सर मैं लेट हो गया, अरे नो हार्म डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई नुकसान की बात नहीं है, कुछ कुछ बेकार नहीं हो गया, कुछ खराब नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो वहां पे आप बोल सकते हो नो हार्म डन। बहुत इजी है ये। आप और इसको ना आप अपनी डेली लाइफ में यूज भी कर सकते हो। नो हार्म डन, कोई सॉरी बोल रहा है तो आप इट्स ओके बोल देते हो, वो घिसा पिटा होता है एकदम। नो प्रॉब्लम बोल सकते हो, वो ठीक ठाक है। अब इस नो प्रॉब्लम की जगह पे आप क्या बोल दो, नो हार्म डन, सिंपल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हाउ कम। हाउ कम का यूज किया जाता है वाई के सेंस में। हाउ कम का यूज किया जाता है वाई के सेंस में। जब आप कोई चीज जानना चाहते हैं, रीजन जानना चाहते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं हाउ कम। हाउ कम शी इज नॉट टॉकिंग टू मी, ऐसा क्यों है तो वो मुझसे बातें नहीं कर रही। हाउ कम यू केम लेट, हाउ कम, कैसे, ऐसा क्यों है कि तुम लेट हो गए। ठीक है, तो जब भी हमें पूछना है वाई, क्यों और ऐसा क्यों है, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं हाउ कम। जैसे हाउ कम यू आर लेट टुडे, ऐसा कैसे हुआ कि तुम लेट हो गए हो, तो ऐसा क्यों है, तो इस सेंस में आप यूज कीजिए हाउ कम। ये एक कॉन्वर्सेशन है छोटी सी, जहां पे ये जो ईडियम्स हमने आज पढ़े हैं इन्हीं की प्रैक्टिस के लिए ये कॉन्वर्सेशन है। इस कॉन्वर्सेशन को पढ़िए आप और इससे चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। तो ऐसे ही अपनी फ्लुएंसी को इंप्रूव करने के लिए दी इंग्लिश अल्फा के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और वीडियोस देखते रहिए। टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए आप अपना और ऑल द बेस्ट, या फिर ब्रेक द लेग।